रात के करीब 1 बज रहे थे। कमरा बिल्कुल खामोश था, लेकिन शुगी, उसके अंदर तो एक तूफान मचा था। वो चुपचाप आंखों में डर और हाथ में फ़ोन लिए बेड के एक कोने पे बैठी बार बार कुछ टाइप करती और फिर मिटा देती थी। कुछ कहना चाहती थी, कुछ लिखना चाहती थी, पर शायद किसी चीज़ का डर था जो उसे रोक रहा था। इतने में स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आई। डू यू हैव टू से समथिंग? सामने से आहान का मैसेज था। आहान, उसका क्रश, जिसे वो कुछ बताना चाहती थी, बस हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि आज बता ही देती हूँ। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और अपने डर को थोड़ा साइड करके लिखा। आहान ने तुरंत रिप्लाई दिया, हाँ बोलो ना, क्या बात है। उसकी उंगलियां कांप रही थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी जैसे कि वह बाहर आ जाएंगी। इस बार उसने हिम्मत की। उसने सोचा कि आज नहीं बताऊंगी तो शायद कभी ना बता पाऊँ। तो उसने लिखा, एक्चुअली आहान, मैं ये बात काफ़ी टाइम से कहना चाहती थी, बस कभी हिम्मत नहीं हुई। दरअसल बात यह है कि उसने इतना लिखकर सेंड ही किया था कि तुरंत आहान ने रिप्लाई दिया, हाँ बोलो ना, क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ, डरो मत, जो भी है बोल दो। शुगी ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर लिखा, आई आई एम इन लव विथ यू आहान। कुछ सेकंड के लिए एकदम खामोशी छा गई। उसका भी कोई जवाब नहीं आया। वो ऑनलाइन था लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उसने एक मैसेज किया, वेट, व्हाट? शायद वो भी थोड़ा शॉक्ड हो गया था। शुगी ने उसे कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से कह दिया, आई लव यू। कुछ सेकंड फिर खामोशी हो गई और उसके बाद आहान का रिप्लाई आया, लेकिन उस रिप्लाई में कुछ खास नहीं था। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना कोई रिस्पॉन्स, बस एक नाम, शुगी, और कुछ भी नहीं। इट ऑल स्टार्टेड जब शुगी अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी। न घर वाले कुछ बता रहे थे और ना ही डॉक्टर कोई क्लियर जवाब दे रहे थे। बस टेस्ट पे टेस्ट चल रहे थे, कभी ब्लड टेस्ट, कभी ईसीजी, कभी बायोप्सी, पता नहीं क्या क्या। हर दिन उसके लिए कन्फ्यूजन था। एक अजीब सी बेचैनी थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए हर दिन की तरह वो उस दिन भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, सिर्फ अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तभी उसकी नज़र एक रील पर गई। एक लड़का था उसमें, किसी ट्रेंडिंग सॉन्ग पर एक्सप्रेशन दे रहा था। हैंडसम एंड अट्रैक्टिव दोनों ही था, नो डाउट। उसके चेहरे पर एक अलग सा कॉन्फिडेंस था। उसने उसे देखा, उसका यूज़र नेम पढ़ते हुए उसने स्क्रॉल कर दिया, लेकिन यूज़र नेम पढ़ते ही अचानक से उसे कुछ रियलाइज़ हुआ। उसने स्क्रॉल बैक किया और दोबारा से उसका नाम पढ़ा। उसका नाम था डॉक्टर आहान सिद्दीकी। डॉक्टर देखते ही वो खुश हो गई। वो जल्दी से उसके अकाउंट में गई। वहाँ पे सिर्फ रील्स थे, वो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, और कुछ भी नहीं। तभी उसकी नज़र उसके हाइलाइट्स पे पड़ी, जहाँ वो हेल्थ अवेयरनेस और लोगों की क्यूरीज का जवाब देता था। बस वहीं से शुगी ने सोचा कि मुझे इससे बात करनी चाहिए, शायद मेरे सवालों का भी जवाब मिल जाए। उसने जल्दी से उसे मैसेज किया, हाय, लेकिन तुरंत ही डिलीट कर दी। ऐसा उसने 5-6 बार किया। हर बार मैसेज करती और फिर अनसेंड कर देती थी। उसने सोचा कि शायद ऐसे किसी को मैसेज करना ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए उसने सोचा कि छोड़ो, नहीं करती मैसेज, जो होना होगा वो खुद पता चल जाएगा। और वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गई। ऐसे ही 2 हफ्ते निकल गए, लेकिन घर वाले अभी तक उसे कुछ बता नहीं रहे थे। वो काफ़ी परेशान थी, बस उसे जवाब चाहिए था कि आखिर उससे हुआ क्या है। और फिर एक रात उसने चुपके से अपनी सारी रिपोर्ट्स निकाली। हर एक रिपोर्ट्स को उसने खोलकर अच्छे से पढ़ा। हर एक चीज़ उसने गूगल की जो उसे समझ नहीं आ रही थी। ऐसा करते करते उसे बहुत कुछ समझ आने लगा, बट अभी भी बहुत कुछ था जो क्लियर नहीं हुआ था। उस रात फाइनली उसने सोचा कि अब और नहीं, उसे बात करनी चाहिए उस डॉक्टर से। क्या पता उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसे मिल जाए। और इसी सोच के साथ उसने एक मैसेज टाइप किया। कुछ मिनट ही गुजरे थे कि सडनली उसका रिप्लाई आया, हाय, यस। शुगी ने सोचा कि ये इतनी जल्दी कैसे रिप्लाई कर सकता है, बट फिर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया और बातें शुरू हुई। उसने अपनी हेल्थ कंडीशन बताई उसे, सब कुछ ऑनेस्टली शेयर किया। जो जो बात थी, जैसे जैसे रिपोर्ट्स आए थे, हर कुछ उसने शेयर किया। फिर सारे रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद, उसकी बातें सुनने के बाद, उस डॉक्टर ने उससे कहा, डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। और बस ये सेंटेंस काफ़ी था शुगी को तसल्ली देने के लिए। फिर उसने उसे समझाया कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। बाकी की बातें उसने कहा कि वो उसे अच्छे से कल बताएगा। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी बातें शुरू। वो हर दूसरे तीसरे दिन शुगी से पूछता, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज तुम्हारी तबीयत कैसी थी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई।
या कुछ इश्यूज़ हैं तो बताओ। ऐसे करते करते दोनों बातें करने लगे। अब बातें थोड़ी ज़्यादा पर्सनल होने लगी थी। वो एक दूसरे से अपनी तमाम दिन की बातें शेयर करने लगे थे, छोटी छोटी बातें शेयर करने लगे थे, और इस तरह उनकी दोस्ती की शुरुआत हो गई। इन सब में एक अजीब सा कंफर्ट जोन बन गया था। शुगी को भी उसके साथ बात करना अच्छा लगता था और वो भी इंटरेस्ट दिखाता था। और तभी एक दिन उनकी बातें रिश्ते और लव लाइफ तक चली गई। उसने एक बात कही तो शायद शुगी के दिल में बस गई थी। उसने कहा, यू आर एग्जैक्टली द काइंड ऑफ गर्ल आई एम लुकिंग फॉर। इन्हीं सब बातों की वजह से शुगी आहान के लिए फील करने लगी। उसकी बातें, उसकी आवाज़ उसे काफ़ी अच्छी लगने लगी थी। आहान का केयर करना, आहान का उसकी बातें सुनना, डिप्रेशन में उसके साथ रहना उसे अच्छा लगने लगा था। एंड दैट्स हाउ शुगी एक्चुअली गॉट अटैच्ड टू हिम। बट बात सिर्फ अटैचमेंट पे नहीं रह गई थी। शुगी को अब वो इतना पसंद आ गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और ना उसे ये समझ आ रहा था कि ये सिर्फ अटैचमेंट है या सच में उसे प्यार हो गया है। क्योंकि शुगी जो फील कर रही थी वो उसे मोहब्बत कह नहीं सकती थी, लेकिन वो मोहब्बत से कम भी नहीं थी। काफ़ी टाइम सोचने के बाद शुगी ने सोचा कि अब उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही देनी चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। सो शुगी ने उसे बता दिया कि वो उसके लिए क्या फील करती है। कुछ देर तक तो आहान का कोई जवाब नहीं आया। शुगी काफ़ी नर्वस थी, उसका दिल काफ़ी घबरा रहा था। वो शायद जानती थी कि वो उसे रिजेक्ट कर देगा, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद लगाए बैठी थी। वो बहुत नर्वस थी, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। वो ऑनलाइन था लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। शुगी ने सोचा कि वो बात क्लियर कर देती है, इस बात को किसी भी तरह से ब्रश ऑफ कर देती है। तभी अचानक उसे उसकी कॉल आई। वो काफ़ी घबरा गई क्योंकि अभी बात नॉर्मल नहीं थी। वो बहुत नर्वस थी। फिर भी उसने अपने दिल को संभाला और कॉल पिक की। ना हाय ना हेलो, आहान ने डायरेक्ट पॉइंट पर बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, डोंट माइंड मी शुगी, बट आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। मैंने तुम्हें बताया था ना दैट हाउ माई एक्स प्लेड विथ मी एंड ऑल। मैं बहुत बुरे स्टेट से गुजरा हूँ। आई अप्रिशिएट दैट यू लाइक मी एंड ट्रस्ट मी, मुझे शायद पहले से ही अंदाज़ा हो गया था दैट यू लाइक मी, बट आई एम सॉरी। मैं तुम्हें कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता। यू नो ना, मैं अभी नो लव वाले सिचुएशन में हूँ। मैं किसी के लिए कुछ फील ही नहीं कर सकता, और ये फीलिंग्स एंड ऑल इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मैं कोशिश भी करूँ ना तो भी नहीं कर सकता। एंड मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। मैं तुम्हारी नज़रों में गुनहगार नहीं बनना चाहता। आई एम सॉरी। शुगी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे बोलने नहीं दिया। वो अपनी बात कंटिन्यू रखा। उसने कहा कि मैंने अपनी सारी चीज़ें रब पर छोड़ दी है। अगर वो चाहे तो वो मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स ला सकते हैं, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। बट मे बी इन फ्यूचर, शायद हमारा फ्यूचर साथ हो। बट आई एम सॉरी यार, प्रेजेंट में कुछ नहीं हो सकता। आई एम रियली सॉरी। उसकी हर एक बात ने शुगी का दिल तोड़ दिया था। सब कुछ इतना सीधा, इतना क्लियर उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन वो क्या ही कर सकती थी, वो किसी को फोर्स तो नहीं कर सकती थी ना। वो कॉल शायद उसके लिए एक एंड था। फिर भी उसने हिम्मत की और उससे कहा, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं इन सब फीलिंग्स को अपने दिल में दबा कर नहीं रख सकती थी, इससे सोची कि बता दूँ। आई होप यू डोंट माइंड। आहान की आवाज़ में थोड़ा अफसोस तो था। उसने कहा, आई अंडरस्टैंड, और इन सब के लिए ना हिम्मत चाहिए होती है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, बट आई एम सॉरी शुगी, मैं कमिट नहीं कर सकता। तुम ना एक अच्छी लड़की हो, यस, फार बेटर दैन माई एक्स। तुम जैसी लड़की हर लड़का डिजर्व करता है, बट मैं अच्छा नहीं हूँ। आई एम सॉरी। हाँ, लेकिन कहा ना, मे बी इन फ्यूचर। शुगी ने उसकी बात को ठीक से सुना, लेकिन दिल में उसे फिर भी क्लैरिटी चाहिए थी। उसे सुनना था कि हाँ या ना, बीच में उसे नहीं फंसना था इन सब बातों में। इसलिए शुगी ने पूछा उससे, लुक, आई अंडरस्टैंड आपका जो भी पॉइंट है, लेकिन आप मुझे सिर्फ येस या नो में कह दो ना, क्या मेरे पास कोई चांस है या नहीं। अगर हाँ तो आप बस थोड़ा सा एफर्ट कर लेना, बाकी सब मैं संभाल लूँगी, और अगर नहीं है तो इट्स ओके, मैं समझ जाऊँगी। आहान ने गहरी सांस ली और फिर कहा, देखो शुगी, हर किसी को ना एक वक्त पे एफर्ट्स चाहिए होते हैं, तुम्हें भी चाहिए होंगी, लेकिन अगर मैं तुम्हें वो एफर्ट्स, वो प्यार वापस नहीं कर पाया तो तुम्हारी नज़र में मैं बुरा बन जाऊँगा। उसकी बातें काटते हुए शुगी ने कहा, अच्छा ना, तो आप एटलीस्ट बता तो दो, हाँ या ना, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं जानना। आहान ने उसे कुछ क्लियर जवाब नहीं दिया। उसने उसे फिर एक पॉइंट समझाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि शुगी, मैं नो लव वाला बंदा हूँ। शुगी प्लीज़ समझो मेरी बात को। मैं जानता हूँ खुद को, मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। मेरी वजह से तुम और हर्ट होगी। थोड़े से एफर्ट्स की बात नहीं है, मैं शायद कर भी लूँ, लेकिन अगर मुझे प्यार नहीं हुआ तो तुम और हर्ट हो जाओगी।
शुगी ने गहरी सांस ली। उसने कहा, ठीक है, आई वोंट फोर्स यू। मैं सिर्फ बताना चाहती थी, सो आई डिड। बस आगे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, बट एटलीस्ट हम दोस्त तो रह सकते हैं ना, प्लीज़। आहान ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, हम दोस्त क्यों नहीं रह सकते। अब मैं नहीं कह रहा कि तुम मुझे फोर्स कर रही हो। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं एफर्ट्स, वी विल सी, देखते हैं क्या होता है हमारा। शुगी ने डिसाइड कर लिया था कि वो उसे फोर्स तो नहीं करेगी। एफर्ट्स मांगने से थोड़ी मिलते हैं, एफर्ट्स तो करने की बात होती है। वो उसे शायद अब बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी, इसीलिए उसने सोचा था कि अब वो उसे परेशान नहीं करेगी। उसकी बातें उसे कहीं ना कहीं बहुत हर्ट की थी, लेकिन एक उम्मीद थी उसके अंदर कि वो उससे अपने रब से मांगेगी। उसने नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी, अपने रब के सामने उसके लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, तहज्जुद पढ़ने लगी और हर नमाज में, हर दुआ में उसे मांगने लगी, इस उम्मीद के साथ कि वो उसे ज़रूर मिलेगा। और इससे उसे एहसास हुआ कि वो सचमुच से मोहब्बत करने लगी है। लेकिन फिर एक दिन ये हुआ